जय श्री राम दोस्तों। यमराज मृत्यु के देवता और मृत्यु के बाद जीवों को उनके कर्मों का दंड देते हैं, इसलिए मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा और जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुए घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। यमराज उसे समझाते रहे, लेकिन उसने क्रोध में आकर यमराज को ही शाप दे दिया और इस शाप के कारण यमराज को धरती पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। विद्वान, योग्य और स्वस्थ होने के बावजूद जीवन भर उन्हें अपमानित और उस अधिकारों से वंचित रहना पड़ा जिसके वह काबिल थे। आइए जाने कि यमराज को क्यों और किसने श्राप दिया और धरती पर यमराज क्या कहलाए। महाभारत की एक कथा के अनुसार चित्रांगद और विचित्र वीर्य की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में यह समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नियों को अपने ऋषिपुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती है। अंबिका ऋषि व्यास के सन्यासी रूप को देखकर डर जाती है और संसर्ग के दौरान आंखें बंद कर लेती है, जिससे इनका पुत्र अंधा होता है। अंबालिका ने संकोच के कारण अपने शरीर पर चंदन का लेप लगा दिया, इसलिए इनका पुत्र पांडुरोगी पांडु हुआ। यह बात जब सत्यवती को ज्ञात हुई तो सत्यवती ने अपनी बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। यह संतान विद्वान और हर तरह से योग्य विदुर कहलाया। विदुर कोई और नहीं बल्कि शाप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। यमराज को किसने और कब शाप मिला, इस विषय में एक कथा है कि मांडव्य नाम के ऋषि तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में छिप गया। ऋषि इस बात को जब तक समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और ऋषि को चोरों की मदद करने के लिए भाले से बींधकर मार दिया गया। ऋषि की आत्मा जब यमराज के दरबार में पहुंची तो उन्होंने यमराज से पूछा कि मैंने आजीवन किसी भी जीव जंतु को चोट नहीं पहुंचाई, फिर मुझे इस प्रकार मौत क्यों मिली। यमराज ने उत्तर दिया कि जब आप बच्चे थे तब आप सिंक लेकर कीट पतंगों को बींधा करते थे, उसी कर्म की आपको सजा मिली है। ऋषि ने कहा कि बचपन में तो व्यक्ति निश्चल होता है, उसकी सजा देना अन्याय है। यमराज ने कहा यह कर्मफल का नियम है। यमराज की इस बात से क्रोधित होकर मांडव्य ऋषि ने यमराज को शाप दे दिया कि मनुष्य योनि में जन्म लेकर आदर्श शासक के सभी गुणों से परिपूर्ण होने के बावजूद तुम्हें कभी राजा बनना नसीब नहीं होगा। तो दोस्तों, यह था यमराज को ऋषि मांडव्य का शाप, जिनके कारण उनको विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था।